चलो यार ध्यान दो। कल हम लोग क्या पढ़े थे लोग कि हम लोग कैसे क्रॉप की क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे थे डिफरेंट मीन्स से। मतलब कि हम लोग एक हाइब्रिड प्लांट रेडी कर रहे थे जिसमें क्वालिटी क्या हो, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और ज़्यादा अमाउंट में भी वो हमको मिले। तो उसमें ही कुछ एग्जाम्पल है जो बनाया गया है आर्टिफिशियली, मतलब क्रॉप के हेल्प से ही। एक नाम आता है उसमें एटलस 66। क्या आता है एटलस 66? क्या है ये? एक वीट का वैरायटी है। वीट मतलब तो समझते हो, गेहूँ की एक वैरायटी है एटलस 66, जो क्या करता है, वीट के अंदर प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा देता है। वीट के अंदर प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाता है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट रहता है। ये एक ऐसा तरह का वीट है, और इसको जो खेत में फार्मर लगाता है तो ये दूसरे वीट को के अंदर भी क्या करता है, प्रोटीन कंटेंट बढ़वाने में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? एटलस 66 उसका नाम रखा गया। अदर वैरायटी अगर बात की जाए, जैसे मेज का हाइब्रिड लोग यूज करता है, मेज का हाइब्रिड यूज करता है जिसके अंदर अमीनो एसिड, लाइसिन या ट्रिप्टोफैन इसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो इस टाइप का अगर मेज खाता है जो, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। वैसे ही आयरन फोर्टिफाइड राइस होता है जो कि फार्मर अपने खेत में लगाता है। तो जो आयरन फोर्टिफाइड राइस होता है उसके अंदर, उस चावल के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा? आयरन की मात्रा। देखते हो आजकल जाओगे तो चावल पे लिखा रहता है कि ये आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा है। तो आयरन मिला थोड़ा दिया गया है ऊपर से। तो यही सब चीज़ है। तो उसका हाइब्रिड बना के आजकल एक मार्केट में आ गया है। आप खेत में आप जैसा चाहते हैं वैसा अनाज लगाइए, जैसा लगाइएगा वैसा आपका होगा। अगर ये वाला राइस लगा रहे हैं तो उसके अंदर आयरन कंटेंट है। नॉर्मली तो आयरन कंटेंट उतना राइस में होता नहीं है, नेचुरल जो राइस है जो ऊपर वाले ने पैदा करवाया है, लेकिन इंसान अपने लिए जैसा सहूलियत है वैसा बना रहा है। तो ये क्या है, हम क्या देखें कि कैसे हम लोग हाइब्रिड बना के फूड की क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं। जैसा हमको चाहिए वैसा लगभग मिल जा रहा है। लेट्स टेक ए लिस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली का, उसमें बहुत सारे क्रॉप बनाए गए हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़वाया गया कि ये वाला आप लगाइएगा तो ये न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेगा। जैसे कैरोट और स्पेनिच के कुछ क्रॉप बनाए गए हाइब्रिड जिसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलने लगा। वैसे ही बथुआ हो गया या टोमेटो हो गया, बथुआ समझते हो तुम? बथुआ हो गया, टोमेटो हो गया, उसके अंदर विटामिन सी कंटेंट वो लोग ज़्यादा रखा। वैसे स्पेनिच और बथुआ फिर से उसमें भी आयरन एंड कैल्शियम। देखो तो एक बथुआ है जिसके विटामिन सी ज़्यादा है, एक बथुआ है जिसके अंदर आयरन कैल्शियम ज़्यादा है, और फिर एक गार्डन टी भी बनाया जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये सब क्रॉप्स रेडी किया और उस क्रॉप्स के अंदर ये सब चीज़ें इनपुट किया। अब आप वहाँ से ये वाला क्रॉप लीजिएगा तो हाँ उसके अंदर ये, अगर इसका आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा है। अंडरस्टूड? तो नॉर्मल कंडीशन में देखें तो विटामिन ए नहीं है उतना, लेकिन अब इसने इन लोगों ने बनाया, उसके अंदर इनपुट किया, हाइब्रिड बनाया, तो उसमें विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा अमाउंट है। अंडरस्टूड? तो ऐसे क्या हुआ, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ गई। अब कोई भी आएगा तो यही ना खाना चाहेगा जिसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल है कुछ क्रॉप का, कुछ क्रॉप का एग्जाम्पल जिसकी क्वालिटी बढ़ा दी गई। ठीक, तो अभी तक हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले पढ़े थे एक लोग कि कुछ कैसे हम लोग डिजीज फ्री प्लांट बना रहे हैं हम लोग, उसका भी कुछ एग्जाम्पल था। कुछ प्लांट का हाइब्रिड बना रहे थे कि कुछ ये डिजीज से ये बचा रहेगा। वैसे ही पढ़े लोग पेस्ट वाला कि कैसे इंसेक्ट से बचने के लिए प्लांट के अंदर उसके पास भी क्या मैनिपुलेटर रहता है, हम लोग भी क्या करते हैं। फिर हम लोग पढ़े क्या कि क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी हम लोग प्लांट का हाइब्रिड कैसे रेडी करके नया प्लांट बना रहे हैं जिस जो क्वालिटी में भी अच्छा हो और मार्केट में भी वो लोग लगाएगा तो अच्छा रहेगा। और तो कुछ नहीं ना था।
प्लांट में, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया, इतना ही है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से, फंगी हो गया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया छोटा छोटा, उसके अंदर से हम लोग प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फूड और फूड सप्लीमेंट के लिए। किसके लिए? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने फूड के लिए या फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसको क्या बोलता है? सिंगल सेल प्रोटीन बोलता है। क्या बोलता है? सिंगल सेल प्रोटीन बोलता है। बोल रहा है कि अल्टरनेटिव प्रोटीन source for animal and human nutrition from certain beneficial microorganisms like spirulina, मिथाइलोफाइलस और फंगी भी है बहुत सारा। तो बोल रहा है कि अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स, नेचुरल प्रोटीन सोर्स तो एक है ही हमारे पास, दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, कुछ मीट में भी प्रोटीन होता है, बीन्स में भी प्रोटीन्स होता है, तो ये सब चीज़ तो है ही। लेकिन एक अल्टरनेटिव प्रोटीन का सोर्स एनिमल या ह्यूमन के न्यूट्रिशन के लिए मिलता है। कहाँ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो सिंगल सेल प्रोटीन कोई पूछे क्या है, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन उसके अंदर से निकालते हैं और यूज करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक, उसी को क्या बोलता है? सिंगल सेल प्रोटीन बोलता है। अब एग्जांपल में कोई पूछे तो स्पाइरुलिना हो गया, मिथाइलोफाइलस हो गया, और ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं और उससे प्रोटीन बनाते हैं और फिर हम लोग उसका यूज भी करते हैं। आजकल बहुत सारा देखना प्रोटीन पाउडर चल गया है, प्रोटीन का टैबलेट चला गया है, ठीक, जो बॉडी बिल्डिंग करता है वो भी यूज करता है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज क्या है ये सिंगल सेल प्रोटीन का? ठीक, तो इजी टू ग्रो, आराम से इसको हम लोग ग्रो करा सकते हैं। कैसे? तो माइक्रोब्स ग्रोन ऑन अ वेस्ट वाटर विच इज पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, एनिमल मैन्यूर्स एंड सीवेज। हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से हम लोग ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वेस्ट वाटर में भी आसानी से हो सकता है। सीवेज तो जानते ही हो, जो भी वेस्ट होता है म्यूनिसिपल वेस्ट, उसमें भी आराम से हो जाता है, नाली वाली के पानी में भी, मतलब गंदे पानी में भी हो जाता है, कीचड़ विचड़ में भी हो जाता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको ग्रो कराना है तो उसके लिए कोई बढ़िया एकदम फुल एसी कवर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आसानी से ग्रोथ करा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और न्यूट्रिएंट रिच की बात की जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर आप ग्रो कराते हैं बहुत अच्छे अमाउंट में, तो वहाँ से हम लोग को आसानी से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन भी मिल जाता है। अब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग उसके अंदर चीजें मिलती है। ठीक, रिड्यूसेस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, और ऐसे करके हमारे इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता है कि आप जो वेस्ट चीज है उसका यूज करके आप जरूरत की चीजें बना ले रहे हैं। ठीक, तो इस तरह क्या हो रहा है, इस तरह आपका इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो रहा है और बहुत हाई यील्डिंग है ये। अब माइक्रो में ग्रो करा रहे थे, 1 to 2 थोड़े ग्रो होता है, उसका रिप्रोडक्शन पावर इतना ज़्यादा है कि घंटों में हजारों लाखों की संख्या में वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे करके देखें तो हाई यील्ड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको वहाँ से अपना डिजायर सामान मिल सकता है अगर इस प्रोटीन की बात की जाए तो। ठीक, क्लियर हो गया? यही है सिंगल सेल प्रोटीन, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है वो समझ गए, किससे बनता है वो समझ गए, और उसका एडवांटेज क्या है वो समझ गए। आसानी से कहीं भी हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन को कम करता है और हमारा डिजायर सब्सटेंस भी वहाँ से आराम से मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, मेरिस्टेम कल्चर। नेक्स्ट क्या है हमारा, मेरिस्टेम कल्चर। बोल रहा है कि हेल्दी प्लांट्स रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज प्लांट्स बाय दिस मेथड। बोल रहा है कि अगर किसी प्लांट में डिजीज हुआ है तो उस प्लांट से हम लोग हेल्दी प्लांट्स रिकवर कर लेते हैं। अगर किसी प्लांट्स को कोई डिजीज हुआ है तो उस प्लांट को
से हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो एक ही प्लांट बचा है आपके पास, उसी को डिजीज हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है लेकिन उसी में डिजीज हो गया है, अब दूसरा लाने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, तो फिर क्या कीजिएगा, अब आपको जो चाहिए वो प्लांट, अब आपको वही चाहिए, मतलब फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लग जाएगा, तो आप उस प्लांट को रिकवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो मेरिस्टेम के बारे में पढ़े होंगे तुम लोग, एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब होता है जो प्लांट में न्यूली टिश्यू जो डेवलप होता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलता है। जो नया नया टिश्यू प्लांट में बन रहा है, तो ये कहाँ मिलता है, प्लांट के जितने प्लांट का नया पत्ता हो रहा है, प्लांट का नया स्टीम निकल रहा है, बर्ड्स निकल रहा है, मतलब प्लांट में जहाँ जहाँ ग्रोथ हो रहा है प्लांट में, वहाँ वहाँ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल मिलेगा। तो प्लांट का जहाँ ग्रोथ हो रहा है, मान लो ये स्टीम ग्रोथ हो रहा है, तो उसके टिप पे भी एपिकल मेरिस्टेम मिलता है। अगर मान लो ये स्टीम है कोई और यहाँ से उसका दूसरा स्टीम निकला है, तो एक्सिलरी मेरिस्टेम वहाँ पर मिलता है। जो भी बर्ड होता है, बर्ड्स निकलते हैं ना, फ्लावर का बर्ड्स निकलता है, तो वो वहाँ पर भी एक्सिलरी मेरिस्टेम्स रहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वायरस फ्री पार्ट ऑफ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, बोल रहा है कि अगर किसी प्लांट में कोई डिजीज हुआ है तो उस प्लांट का जो मेरिस्टेम वाला पार्ट होगा, मतलब उस प्लांट में जो अब नया नया ग्रो कर रहा है, उस प्लांट के अंदर का जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगा, जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होगा, वहाँ पे वो वायरस इन्फेक्ट नहीं किया होगा, जाकर वहाँ पर जाकर वो वायरस इन्फेक्ट नहीं किया होगा। मान लो आपके बॉडी में कहीं कोई डिजीज हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपके बॉडी के हर एक हिस्से में वो फैल गया हो, जरूरी नहीं है। तो जिस हिस्से में फैल रहा था उस हिस्से को कट करके निकाल दो, ठीक। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई प्लांट खराब हो गया है तो उस पूरे प्लांट को वायरस खराब कर चुका रहता है, लेकिन उसका जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, जो उसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, जहाँ से प्लांट का सबसे ऊपर का पॉइंट और जहाँ से नया नया प्लांट उसका पत्ता बन रहा है, लीफ बन रहा है, वो जो पार्ट होता है वहाँ पे वो वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नया नया ग्रो हुआ था। तो उस पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, उस पार्ट को रिमूव करेंगे, उसके अंदर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स निकालेंगे और इन विट्रो हम लोग नया प्लांट बना लेंगे, क्योंकि हमको वहाँ से उसका सेल मिल गया। अब उस सेल से हम लोग क्या करेंगे, नया प्लांट अपना बना लेंगे, जैसा हमको चाहिए था नया प्लांट बना लेंगे। तो सम प्लांट्स डेवलप फ्रॉम दिस जस्ट लाइक बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। तो कुछ प्लांट इससे आराम से मेरिस्टेम कल्चर से आराम से बन जाते हैं, क्योंकि तुम लोग देख लो, बनाना, शुगर केन, पोटैटो का नया वाला पार्ट तोड़ के लगा देते हैं तो वो हो जाता है कि नहीं हो जाता है, आराम से हो जाता है ना। तो क्या लगाते हैं, उसका बिया लगाते हैं, उसका रूट लगाते हैं, नहीं, उसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट। लोग बोलते हैं ना कि ताज़ा वाला पार्ट निकाल के लगाना, एकदम पुराना मत लगाना। ताज़ा वाला पार्ट क्या है, उसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट जो नया नया बन रहा है उसको निकालिए और लगाइए, तो आराम से ग्रोथ हो जाता है कि नहीं होता है। तो उस प्लांट को अगर सब खराब कर चुका है तो उसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट अगर टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा लिए और फिर उसको लगाएंगे तो क्या नहीं हो जाएगा नया प्लांट, हमको हमारा मन चाहे प्लांट मिल जाएगा। तो वही क्या है हमारा मेरिस्टेम कल्चर। कल्चर का मतलब तो समझ रहे हो, उसका कल्चर करना, उसका खेती करना है, किसका, तो मेरिस्टेम से, उसका न्यूली जो सेल्स बन रहा है उस प्लांट के अंदर, उससे। तो ये डिजीज में भी हेल्प करता है, और अगर जनरली लोग भी लगाता है वो बात अलग है। मेरिस्टेम कल्चर समझ में आ गया, ठीक। अब इस चैप्टर में मात्र एक टिश्यू कल्चर बचा हुआ है कि टिश्यू से कैसे नया प्लांट बनाएंगे, और एक और टॉपिक छोटा सा है, बस उसको